हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएस कॉर्नर और मैं हूं शिखा गुप्ता। और इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान की समदाब और समवर्षा रेखाओं के बारे में। आप लोगों के आरएस मेंस के एग्जाम आ रहे हैं, तो आरएस मेंस के लिए भी इनफैक्ट बहुत सारे ऑब्जेक्टिव पेपर्स के लिए भी इन दिनों इस तरह के इनोवेटिव क्वेश्चंस बन रहे हैं कि कौन सी समदाब रेखा कहां से होकर गुजरती है, कौन सी समवर्षा रेखा किन जिलों से होकर गुजरती है। तो इस तरह के क्वेश्चन मैं इस लेक्चर में लेकर आई हूँ। आरएस मेंस अगर आप लिख रहे हैं तो ये डायग्राम आप एग्जाम में बना के आ सकते हैं, क्योंकि राजस्थान की जलवायु से संबंधित जो क्वेश्चन आएगा उसमें आपको कोई ना कोई डायग्राम बनाना पड़ेगा। और जलवायु का एक मुख्य घटक होता है वायु दाब और वर्षा। हालांकि और भी घटक होते हैं, तापमान, इसके अलावा आर्द्रता, ये सारी चीजें, पर लेकिन मुख्य रूप से अगर हम बोलें तो वायु दाब और वर्षा जो है राजस्थान के लिए कंसर्न वाली चीजें हैं। तो इस मैप को आप एग्जाम में इजीली यूज कर सकते हैं। तो आप इन नक्शों को अच्छे से समझिए, सीखिए, फिर इसके अलावा आप मेंस में भी इनको यूज कर सकते हैं और ऑब्जेक्टिव पेपर्स में तो आपको डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएंगे। इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम बनाने जा रहे हैं समदाब रेखाएं, जिनको हम इंग्लिश में बोलते हैं आइसोबार। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि ये आइसोबार यानी कि समदाब रेखाएं होती क्या हैं। तो अगर मैं बात करूं कि किसी ऐसे स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा, काल्पनिक रेखाएं होती हैं, ऐसी कोई भी रेखा पृथ्वी पर खिंची हुई नहीं है, यानी ये सारी इमेजिनरी लाइन है, तो काल्पनिक रेखाएं हैं, सारी काल्पनिक रेखाएं हैं। तो ऐसी काल्पनिक रेखाएं जो समान वायुदाब वाले स्थानों को जोड़ती हैं, द इमेजिनरी लाइंस विच कनेक्ट द प्लेसेस ऑफ इक्वल एयर प्रेशर। ठीक है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, आइसोबार बोलते हैं या समदाब रेखाएं बोलते हैं। यानी समदाब रेखा पर जो भी जिले स्थित होंगे राजस्थान के, वहां पर समान दाब की स्थिति होगी। क्लियर है। अब राजस्थान में 2 महीनों में अलग अलग वायुदाब की स्थिति हम देखेंगे। एक तो जुलाई का महीना जो गर्म महीना है और एक जनवरी का महीना जो ठंडा महीना है। तो जुलाई की समदाब रेखाएं हम देखेंगे और जनवरी की देखेंगे। एग्जाम में भी आपको डायरेक्टली जो कॉन्ट्रास्ट वाले क्वेश्चन मिलेंगे वो जुलाई और जनवरी के ही मिलेंगे। तो इनको आप ढंग से देखिएगा। हम बात कर रहे हैं जुलाई की, और जुलाई में आपको पता है कि राजस्थान रहता है बहुत गर्म रहता है, यानी राजस्थान का जो वायुदाब है वो जुलाई में कैसा रहता है, कम रहता है। तो राजस्थान का सबसे पश्चिमी जो क्षेत्र है वहां पर सबसे कम वायुदाब पाया जाता है। तो अगर हम बात करें सबसे कम वायुदाब वाली जो रेखा है राजस्थान में वो है 997। ऑब्वियसली आइसोबार है। आइसोबार यानी वायुदाब को नापने की इकाई क्या होती है, बार होती है, मिली बार। तो हम ये सारे वायुदाब को मिली बार में बात करेंगे। तो सबसे कम वायुदाब की स्थिति होती है 997 मिली बार। ठीक है, 997 मिली बार। और ये जो समदाब रेखाएं हैं ये 3 जिलों से गुजरती है, जो कि ऑब्वियसली राजस्थान के सबसे शुष्क जिले हैं, जैसलमेर, बीकानेर और श्रीगंगानगर। ठीक है, तो 997 मिलीबार की रेखा जा रही है जैसलमेर, बीकानेर और श्रीगंगानगर, इन 3 जिलों से होकर के। ठीक है, फिर इससे अगली जो समदाब रेखा है वो बनती है 998 मिलीबार। और 998 जो मिलीबार है वो ऑब्वियसली इसके पैरेलल जाएगी और बाकी जिलों से। तो 998 मिलीबार ये गुजरती है बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, चूरू, सीकर और झुंझुनू से होकर। ठीक है, 998 मिलीबार की रेखा यानी समदाब रेखा इमेजिनरी लाइन जाती है बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, चूरू, सीकर, झुंझुनू जिलों से। और आप बोलोगे कि मैम इन दोनों के बीच में एक हनुमानगढ़ रह गया। तो भाई हनुमानगढ़ में जो 997 और 998 मिलीबार के बीच का जो है वायुदाब रहता है, यानी इन दोनों वायुदाबों के बीच में जो भी स्थान आएंगे वहां पर जो वायुदाब रहेगा वो इन दोनों के बीच का रहेगा। क्लियर है। फिर अगर हम बात करें अगली समदाब रेखा यानी आइसोबार, राजस्थान में है 998 मिलीबार। ये कौन से महीने की हम बात कर रहे हैं, ये है जुलाई महीना। ठीक है, गर्म महीने की हम बात कर रहे हैं, जुलाई की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब अगली है 998 मिलीबार जो कि जाएगी जालौर, पाली, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर। ठीक है, इनसे होकर गुजरती है। अब आप बोलोगे कि मैम ये बाकी जिले, तो इनमें कितना मिलेगा, 998 से और 998 से 999 के बीच का वायुदाब मिलेगा। ठीक है, 999 मिलीबार हो गया ये। अब अगली जो राजस्थान में जाती है, 4 समदाब रेखाएं राजस्थान से हम मानते हैं कि जुलाई में गुजरती हैं।
97, 98, 99 और 1000। तो 1000 मिलीबार की जो है वो नीचे से जाती है 1000 मिलीबार, और ये जाएगी सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़ और झालावाड़ से होकर। ठीक है, इन 4 जिलों से होकर जाती है 1000 मिलीबार की रेखा। अच्छा, ऐसा जरूरी नहीं है कि इनके बीच के जो जिले हैं, जैसे अगर हम बात करें पर्टिकुलरली कि ये भीलवाड़ा, बूंदी, इनमें कितना दाब मिलेगा, तो इनमें कम या ज्यादा भी मिल सकता है। उसकी वजह है, आपको पता ही है, ऊंचाई के साथ साथ वायुदाब घटता है। और अगर हम बात करें सिरोही की, तो सिरोही में राजस्थान क्या है, सबसे ऊंचा है, तो यहाँ पर हो सकता है वायुदाब कम हो। बट जनरली एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो ट्रेन है, वो अपन 1-1 मिलीबार के अंतराल पे बनाते हैं, और क्वेश्चन भी यही आते हैं, और आपको ऑप्शन में भी यही मिलेगा। ठीक है, तो ये जो है, अब आप बोलोगे तो फिर मैम सिरोही तो ऊंचा है, यहाँ तो वायुदाब कम होना चाहिए, तो ज्यादा क्यों मिल रहा है? भाई ज्यादा इस वजह से भी तो मिल रहा है क्योंकि ठंड भी तो है इस टाइम। कंपैरिजन में देखो, आप जुलाई के महीने की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली पश्चिमी राजस्थान बहुत ज्यादा गर्म है, और बहुत ज्यादा गर्म है, और वहां पे शुष्कता भी बहुत ज्यादा है, इसकी वजह से वायुदाब बहुत ज्यादा कम है। तो ऊंचाई के इंपैक्ट से ज्यादा यहाँ पर टेम्परेचर का इंपैक्ट आ रहा है। क्लियर है? तो ये जो है समदाब रेखाएं हैं, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिली जाएगी, तो वहां से आप इसको इजीली डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। क्लियर है? तो ये जुलाई महीने की समदाब रेखाएं हैं, आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गई होंगी। अगले डायग्राम पे हम बना रहे हैं जनवरी की, जनवरी माह की समदाब रेखाएं। और इसमें अगर हम बात करें इन आइसोबार्स की, तो जनवरी में हम ऐसा मान रहे हैं कि मुख्यतः राजस्थान से 2 समदाब रेखाएं गुजरती हैं। कौन कौन सी? एक तो 1018 मिलीबार और एक है 1019 मिलीबार। तो सबसे पहले 1018 मिलीबार हम बना लेते हैं। तो इसको जरा आप ध्यान से देखिए, ये गुजरती है जैसलमेर से होकर, जैसलमेर, जोधपुर, पाली, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और झालावाड़। क्लियर है? ये है 1018 मिलीबार की। देखो वहां पे जहां पर मैक्सिमम हमारे वायुदाब जुलाई में कितना था, 1000 मिलीबार था, यहाँ पर मिनिमम 1018 है। क्लियर है? तो डिफरेंस आप देख सकते हो। तो जैसलमेर, जोधपुर, पाली, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और झालावाड़, ये 6 जिले जो है 1018 मिलीबार पर स्थित होते हैं। और अगर हम बात करें 1019 मिलीबार की, है ना, 1019 मिलीबार की, तो ये होकर जाता है इधर ऊपर से बीकानेर, जोधपुर का उत्तरी भाग इस टाइम 1019 मिलीबार में होता है, और जोधपुर का दक्षिणी भाग 1018 मिलीबार में होता है। बीकानेर, जोधपुर, नागौर, चूरू, हनुमानगढ़ और गंगानगर, इस तरीके से घूमती हुई समदाब रेखा निकल जाती है। क्लियर है? तो इसमें भी 6 जिले आ रहे हैं, बीकानेर, जोधपुर, नागौर, चूरू, हनुमानगढ़ और गंगानगर। ये 6 जिले 1019 मिलीबार वायुदाब जो है सहन करते हैं इस समय। तो जनवरी और जुलाई में 2 अलग अलग परिस्थितियां हैं, इनके आपको डायग्राम समझ में आ गए होंगे। आगे हम चल रहे हैं, ये है समवर्षा रेखा। समवर्षा रेखा तो आपने पढ़ा ही होगा, आइसोहाइट्स, है ना। हम बोलते हैं कि अरावली के समानांतर 50 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा स्थित है, यानी कि आइसोहाइट स्थित है, जिसके पश्चिम में 50 सेंटीमीटर से कम औसत वर्षा होती है और पूर्व में 50 सेंटीमीटर से ज्यादा औसत वर्षा होती है। तो ये हम अक्सर पढ़ते ही हैं, और इसको हम देख भी लेते हैं किस तरीके से 50 से भी 10 तक जो है वेरिएशन आता है। तो अलग अलग इसमें बना रखी है इस मैप में। ये तो है अरावली के समानांतर जाने वाली 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। ठीक है, अरावली के एकदम समानांतर है, और अरावली के पश्चिमी ढाल पर ये स्थित होती है। अरावली के पूर्वी ढाल की बात करें तो यहाँ पर लगभग 60 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा स्थित है। क्लियर है? फिर हम पश्चिम की ओर चल लेते हैं, जब 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा रेखा पाई जा रही है, तो 40 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा एकदम करीब से गुजर जाती है, जहां पे राजस्थान के लगभग हम बोल सकते हैं अर्धशुष्क जो जिले हैं, है ना, जो स्टेपी क्षेत्र वाले जिले हैं, उनका पूर्वी क्षेत्र लगभग यहाँ पर लग सकता है, जैसे कि सीकर, झुंझुनू हो गया, ठीक है, आपका पाली, नागौर हो गया, इन सब का पश्चिमी क्षेत्र लगभग, सॉरी पूर्वी क्षेत्र हम देख रहे हैं यहाँ पर लगेगा। फिर हम बात करें 30 सेंटीमीटर की, ये सारी सेंटीमीटर में आएंगी भाई, दाब तो चल रहा था मिलीबार में, और ये वर्षा है, वर्षा सेंटीमीटर में हम देख रहे हैं। ये है 30 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा। और आपको पता ही होगा कि 25 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा जो है शुष्क
और अर्धशुष्क मरुस्थलीय मैदान को मरुस्थलीय प्रदेश को अलग करती है। यानी उत्तर पश्चिमी जो मरुस्थलीय प्रदेश है राजस्थान का, उसको भी हम दो भागों में बांटते हैं, शुष्क रेतीला मैदान और अर्धशुष्क रेतीला मैदान। तो जो शुष्क रेतीला मैदान है वो 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा प्राप्त करता है, और जो अर्धशुष्क है वो 25 से 50 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा प्राप्त करता है। ठीक है, तो 25 सेंटीमीटर वाली जो रेखा है वो बीचों बीच जाती है, आपको पता ही है। 20 सेंटीमीटर की अगर हम बात करें तो वो इस तरीके से निकल जाती है, 20 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा। और अगर हम बात करें 10 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा तो ये मुख्यतः जैसलमेर में पाई जाती है। जैसलमेर की औसत वर्षा आपको पता ही है 10 सेंटीमीटर है। और अगर हम सम की बात करें, सम जो जैसलमेर की तहसील है, सबसे शुष्कतम तहसील है राजस्थान की, वहां पर पाई जाती है 5 सेंटीमीटर की औसत वर्षा। ठीक है, तो इस तरीके से ये पश्चिमी क्षेत्र की समवर्षा रेखाएं हैं। पूर्वी क्षेत्र की बना ले तो यहाँ पे ये देखो, जो पूर्वी मैदान है उसके आसपास 70 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा है। फिर हाड़ौती का जो पश्चिमी क्षेत्र है उसमें लगभग लग रही है 80 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा, और झालावाड़ वगैरह के आसपास 90 सेंटीमीटर की औसत समवर्षा रेखा स्थित है। बाकी कुछ बीच में तो अलग क्षेत्र हैं, जैसे हम माउंट आबू की बात करें तो माउंट आबू की जो औसत वर्षा है वो 150 सेंटीमीटर के आसपास पाई जाती है, तो वो अलग है। तो इसमें आपने पूरा देखा, ये अलग अलग समवर्षा रेखाएं हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये डायग्राम्स आपको समझ में आ गए होंगे और आप एग्जाम में इनको जरूर से यूज करेंगे। साथ ही अगर ऑब्जेक्टिव पेपर में क्वेश्चन आएगा तो जैसे कि आजकल वायुदाब वाली रेखाओं पर क्वेश्चन बन रहे हैं, सम वायुदाब वाली रेखाओं पे, समदाब रेखाओं पे, तो उसके क्वेश्चन आप इजीली इस वीडियो के थ्रू डाउनलोड जो है सॉल्व कर पाएंगे। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। अगर ये क्लासेस आपको अच्छी लग रही है तो जरूर से इनको लाइक और शेयर करें फ्रेंड्स, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस चैनल के बारे में बताएं कि यहाँ पर जो क्लासेस चल रही हैं वो कैसी हैं और कंटेंट उनका कैसा है। अगर आपके कोई सजेशंस हैं इन क्लास से रिलेटेड तो जरूर से आप कमेंट सेक्शन में हमें भेज सकते हैं। अपने फीडबैक भी दे सकते हैं कि आपको ये क्लासेस अगर अच्छी लगती हैं या आप इन क्लासेस के बारे में कोई और अपना फीडबैक देना चाहते हैं और आपके कोई डाउट्स हैं वो तो डेफिनेटली आप हमें कमेंट सेक्शन में बता ही सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर से दबा के रखिए, जिससे नोटिफिकेशन आपको वीडियो अपलोड होते ही मिल जाए। इस लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।